इंसान हो तुम कि कर्ज के लिए इख्वा कर लेते हो? तुम्हारा जो कर्ज है वो हम उतार देंगे। कर्ज तो उतारना ही होगा। बहुत बड़े बदमाश हो तुम, हट जाओ मेरे रास्ते से। किस्मत से मत खेलो अपनी। बात सुनो मेरी, अंदर कोई भी नहीं जाएगा, मेरे अलावा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, समझ गए? जी हम समझ गए। ठीक है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजे को। जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो, तुम मुझे बंद नहीं कर सकते। तुमने मुझे दिन दहाड़े अगवा किया है, मदद करो मेरी। खोलो दरवाजा, निकल के दिखाती हूँ मैं। समझ क्या रखा है, जाने दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, और जो तुमने किया है बदला लेने का काम जिहान नहीं कर सकता, और मैं जिहान को कुछ मालूम भी नहीं होने दूंगा। मैं वही करूंगा जो जरूरी होगा। जिहान को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। कैसे हैं आप भाई? करीम, मुझे काम है तुमसे। जी भाई बताइए मुझे, अब किस पे मुकदमा करना है आपको? मुकदमा नहीं करना है। तो फिर क्या टाइटल डीड बनवानी है? ये काम के हवाले से नहीं है। अच्छा, ये तो हैरानकुन बात है। कुछ कागजात भेज रहा हूँ जिसके हवाले से तुम्हें जल्द ही एक एप्लीकेशन बनानी होगी। एप्लीकेशन? लेकिन किस लिए? शादी के लिए। आओ देखो जरा, ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हाँ क्यों नहीं, बेहद खूबसूरत कमरा है। बिला वजह इतनी जहमत की आपने। कोई बात नहीं, आगे वैसे भी ये सब तुम्हें ही संभालना है, और अगर तुम्हें कुछ तब्दील करना है तो कर लेना, ठीक है? देखो, ये अलमारी बिल्कुल खाली है, अपनी मर्जी से चीजें रख सकती हो, और अगर कुछ कम लगे तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, शुक्रिया आपका। वैसे तो अभी सफाई करवाई थी मैंने, मगर तुम्हें कुछ कमी लगे इसमें तो सफाई वाली को बुलवा सकती हो। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी वजह से आपको इतनी जहमत हुई। जहमत कैसी, मुझे तो अच्छा लगा। अब ऐसा कहा तो नाराज हो जाऊंगी। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो नीचे आ जाना, हम दोनों साथ बैठकर कहवा पियेंगे, और मुझे तुमसे कुछ अहम मामलात पे बात भी करनी है। लेकिन एक शर्त है, कहवा मैं ही बनाऊंगी। शर्त कबूल है, तुम चीजें रखो अपनी,
और मैं नीचे जाके इंतजार करती हूँ। मैं कुछ ही देर में आती हूँ आपके पास। जीती रहो, मैं चलती हूँ। ओह, इसके पोस्ट देखें जरा, कितनी महंगी चीजें हैं इसके पास। देखें तो जरा, बहुत अच्छी लग रही है ये। मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती। हाँ अच्छी है, इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ। असल में तो इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। रोशनी की कमी की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी हो सकता है कि लाइट नहीं हो वहाँ। अरे क्या बस अब तुम यूं ही खड़ी रहोगी? फौरन फोन रखो और जाकर अपना काम शुरू करो, वरना देर होने की वजह से हमें बातें सुननी पड़ेंगी। वक्त देखो जरा, और तुम्हारी सफाई अभी तक खत्म नहीं हुई। खाना तैयार हुआ कि नहीं? हर चीज तैयार है मोहतरमा, बस कबाब तलना बाकी रह गए हैं। वो अभी तल लूंगी, आप फिक्र मत करें। शाम के खाने पर मेहमान होगा हमारे साथ। सब कुछ तैयार हो पहले से, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत तरीके से खाना सर्व करना होगा। मुतमईन रहिए आप, सब कुछ बेहतर होगा। हमारी बेटी दरिया का मुकम्मल एहतराम करना होगा। वो जो चाहे कर सकती है। आज के बाद इस हवेली में उसकी हैसियत एक मालिकिन की होगी। समझ गई तुम? जी हम समझ गए मोहतरमा। बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। हाय, उनकी शादी के लिए तो मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी ना। मेरे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरी बेटी, कौन सी और किसकी शादी? क्या तुम्हें लगता है कि बारान साहब उसे बीवी कबूल करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि दोनों की शादी हो सकती है। वो लड़की बारान साहब के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आयतन साहिबा जिंदा होती तो इस लड़की को कभी पसंद न करती। बहुत नर्म दिल खातून थी वो। जी कहिए मेहताब। कैसी हो दरिया? क्या तुम हवेली में हो? हाँ यहीं पर हूँ, सेटल होने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें अपना कमरा कैसा लगा? कैसा लगा? कैप्सूल जितना है बस। सोना तो छोड़ो, चल भी नहीं सकते। काफी कंजेस्टेड है और हर जगह एंटीक चीजें रखी हुई हैं बस। इतनी गंदी बदबू आ रही है कि क्या बताऊं। तो फिर क्या सोचा है तुमने? बताती हूँ क्या सोच रही हूँ। परेशान बिल्कुल मत हो तुम। मैंने एक सॉलिड प्लान बनाया है। पहले मेरी बारान से शादी हो जाए, उसके बाद देखना। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। नहीं, मैं जाऊंगा और दिलान को वापस लेकर आऊंगा। जेवदेद, बिल्कुल भी पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहो, कहीं भी नहीं जा रहे तुम। ओह सईद, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, जिद मत करो, हॉस्पिटल चलते हैं। कहा ना मैंने, ठीक हूँ मैं। पीछे मत पड़ो तुम मेरे। अल्लाह रहम करे, बाकी दिन भी खैरियत से गुजर जाएं, अब और कुछ ना हो आज। क्या कह रही हैं अम्मी आप? ये कैसी बात है? दिलान, आपकी बेटी उनके पास है। अब और इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है जिसकी आप बात कर रही हैं? वो हमारे सामने उसे लेकर चले गए और हम कुछ नहीं कर सके। बेटा, मैं भी तो यही कह रही हूँ तुमसे। क्या तुमने देखा नहीं, वो तुम्हारी जान लेने आए थे, मजाक करने नहीं आए थे वो यहाँ। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो। बेहतर होता कि मैं मर जाता। आपको तो जरा भी नदामत नहीं है अम्मी। निदामत किस बात की होगी मुझे? अपनी बेटी के लिए अम्मी तौबा करें। आपको उसकी कोई फिक्र नहीं? जेवदेद,
देखो, जो तुम चाहते हो वो मर्दानगी नहीं बल्कि बेवकूफी है। जज्बात को काबू में रखो। कैसे होने दिया मैंने ये? कैसे वो उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मेरी गलती है ये, मेरी, सब मेरी वजह से हुआ। वो मेरी बहन थी, मैंने उन्हें आखिर कैसे ले जाने दिया उसे? मैं उन्हें रोक सकता था, मैं उनसे लड़ सकता था, मैंने आखिर कुछ क्यों नहीं किया? क्यों? कैसे मैंने उन्हें अपनी बहन को ले जाने दिया? कैसे? जेवदत बेटे, मेरे बच्चे, तुम्हारी ये माँ तुम पर कुर्बान। मेरे बेटे, अल्लाह के वास्ते मुझ पर और अपने बीमार बाबा पर रहम खाओ। अपने आप को ठीक करो बेटे। अम्मी, मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? हाँ, मुझे वो तरकीब बताइए जिससे मैं बेहतर हो सकता हूँ। दिलान के बारे में सोचे जरा, सोचे, जो सिर्फ ये जानती है कि उसे पैसों की वजह से अगवा कर लिया गया। क्या वो अपने भाई को नहीं पुकार रही होगी? मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरे घर वाले कहाँ हैं? कितनी तकलीफ में होगी और हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या वो हमसे नहीं पूछेगी कि हमने आकर क्यों नहीं बचाया उसे उन जालिमों से? आखिर क्यों? क्या वो ये सवाल नहीं करेगी? मेरे बेटे, हाँ जहान, मजा आ रहा है? जी, आप चलाना चाहते हैं? नहीं यार, मैं इसे नहीं चला सकता। आप इससे बआसानी चला लेंगे। कह तो सही रहे हो। फिर कभी चलाऊंगा इसे, लेकिन तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? इससे तो पहले फ्री हो जाओ तुम, फिर करते हैं बात। ठीक है, अब बताइए। साथ आओ। अब तुम बड़े हो गए हो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें खानदान के कुछ राज पता चले। कैसे राज? आओ। बाबा, कैसे हैं आप बाबा? नहीं, आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। भाई मुझसे ऐसी चीज कभी नहीं छुपाएंगे। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि अपने भाई की नजर में तुम अभी भी छोटे हो? मेरे ख्याल से अब तुम अपनी बात कहने का हक रखते हो।
अब तुम अपने भाई की कहानियां सुनने वाले बच्चे नहीं रहे। जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सच है। और जिस आदमी ने तुम्हारी माँ को कत्ल किया और तुम्हारे बाप को अपाहज कर दिया, वो यहाँ इसी शहर में कबाब बेच रहा है, बड़े आराम के साथ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? यकीन करो या ना करो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो मैं जाके भाई से पूछता हूँ। रुको, अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें ये सब बताया तो कोहराम मच जाएगा। मैं अपने भाई से कोई बात नहीं छुपाता। एक और मसला खड़ा हो जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठंड तो नहीं लग रही ना? मैंने एक फैसला किया है बाबा, सख्त फैसला। हो सकता है कि आप उस आदमी की बेटी का चेहरा देखें जिसने आपको इस हाल तक पहुंचाया है। हो सकता है कि उसके चेहरे में मुझे उसके बाप का चेहरा नजर आए। मेरी अम्मी के कातिल का चेहरा। मगर मुझे यह करना होगा जिहान को बचाने के लिए। अम्मी से किया हुआ वादा इसी तरह निभा सकता हूं। दुश्मन की बेटी से शादी करनी होगी मुझे। फिर क्या कहते हो तुम? ठीक है भाई, मैं करूंगा जो मेरा भाई नहीं कर सका। मैं करूंगा। अपनी मां के कातिलों से अब मैं बदला लूंगा। ये बात मेरे शेर, मगर ख्याल रहे जो मैंने तुम्हें बताया वो भाई को ना पता चले। समझ गए तुम? समझ गया मैं भाई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में अपनी बात से पीछे हट जाओ। खुद पे यकीन है मुझे। अब आप मुझे गन दीजिए। तुम्हारा यकीन देखकर अच्छा लगा। उम्मीद है कि मायूस नहीं करोगे तुम। एहतियात से। अब बताएं कहां है वो कबाब की दुकान? कहवा तुमने अच्छा बनाया है। तारीफ का शुक्रिया। जब भी आप चाहें आपको कहवा बनाकर दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे आप कोई जरूरी बात करना चाहती थी? जो बात मैं करना चाहती हूँ वो जानती हो तुम। मैंने तुम्हारा जब भी तस्वुर किया है बारान की बीवी के तौर पर किया है। अरसे से हमारे खानदानों के दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। जी मुझे पता है। माशाअल्लाह तुम्हें समझदारी आ गई है। इसके साथ साथ अच्छी तालीम याफ्ता भी हो। तुम बारान और हमारे खानदान के लिए सही साबित होगी। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। जैसे मैंने सोचा है, क्या तुमने भी वैसे ही सोचा है? मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है। जी मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छी बात है, जल्द ही बात पक्की कर दी जाएगी। तुम्हें मैं अपनी तरफ से जबान देती हूँ। जैसा मुनासिब समझे आप। सबसे पहले मुझे तुम्हारा ताउन चाहिए और इसी के साथ तुम्हें सब्र से भी काम लेना होगा और मेरे दिए गए मशवरों पर तुम्हें अमल करना होगा। बेफिक्र हो जाएं आप। बारान दरअसल आजकल एक मसले का शिकार है।
खानदान और कबीले की वजह से पहले ये मसला हल हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी शादी की बारी आएगी। मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारे लिए बनवाया था, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आपने बनवाया है तो अच्छा ही होगा यकीनन। खानदानी रस्म के मुताबिक ये छोटा सा तोहफा है। ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद आया। शुक्रिया आपका। खुशी हुई मुझे। इस कीमती तोहफे की सिर्फ तुम ही हकदार थी बेटी। जनाब, इस बैग में उसका फोन है जो बार बार बज रहा है। यहां रख दो। तो आप इसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म करने जा रहे हैं कि इसकी टांग टूट गई है? इसकी आंखों को देखें, ये जीना चाहता है, मगर इसे गोली मारना आपके लिए आसान होगा। जिहान, कहां जा रहे हो तुम? आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया भाई? हाँ, जवाब दें, क्यों छुपाया? मुझसे जवाब तलब कर रहे हो तुम? ये सब बातें जानना मेरा भी हक है भाई। मैं भी सब कुछ जानना चाहता हूँ। जिहान, तुम हद पार कर रहे हो अपनी। मैं जाके बदला लूंगा उनसे। तुम्हें ये गन किसने दी? जिहान, मुझे जवाब दो फौरन। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ, जान के क्या कर लेंगे? मुझसे ये सवाल करने से बेहतर है कि जाके इंतकाम ले। जाइए और काम खत्म कीजिए। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ जिहान। मुझे आपकी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं भी आपकी तरह उसी दिन बड़ा हो गया था जब अम्मी गुजरी। अब आप समझ जाएं, ये मसला जितना आपका है उतना मेरा भी है। जरूरत पड़ने पे खून भी बहा दूंगा। नहीं जिहान, तुम इस मसले से बिल्कुल दूर रहोगे। आइंदा गन को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इस वक्त से गुजर चुका हूं। ये गम अंदर ही अंदर खाता है। मैं रोज मरता और जीता था, इसके बावजूद भी जिंदगी को जीना पड़ा। अल्लाह ने संभाला मुझे, इसीलिए जिंदा हूं। तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया भाई? कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं किया? अपने हाथ बांधे बैठा रहा ताकि तुम्हें इस मसले से दूर रख सकूं। मैं नहीं मानता इस बात को।
मैंने तुम्हें इस मसले से दूर रखा क्या इसलिए? जिहान, ये रिवाज, ये खूनी झगड़ा हमें गम के सिवा कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं। मैं इसमें नहीं पड़ने दूंगा तुम्हें। सोचो जरा, हम कई साल पहले इस्तांबुल क्यों आए? बताएं क्यों आए भाई? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें गंवाना नहीं चाहता था। अब समझे? मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। तो क्या ये फैसला आप करेंगे भाई? क्या कुछ कहने का हक नहीं है मुझे? जिहान, तुम कम से कम इस मामले से दूर रहो। भाई हूं तुम्हारा और खानदान का सरबराह भी। अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसका फैसला मैं करूंगा। तो क्या करेंगे आप? इस मसले को अपने तरीके से हल करूंगा मैं, किसी की भी मुदाखलत के बगैर, खास तौर पर तुम्हारी। समझ गए ना तुम? मुझे भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा जिहान। गन दो मुझे। इस मसले को जल्दी हल करें भाई, वरना मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें कपड़ों की तस्वीरें भेजती हूँ। कैसी लग रही हूं बताओ? देखी तुमने? बारान को पसंद आएंगी? ऐसा ही लगता है। पसंद ना भी आए तो क्या कर सकता है? क्या बात है मेरी खूबसूरती की। इतनी देर से अपने आप को ही देखे जा रही हूं मैं। चलो कॉल रख रही हूं, बारान से मिलना है। विश नहीं करोगी मुझे? वैसे दुआओं की जरूरत तो नहीं है मुझे। हाँ, काफी साल गुजर गए, देखते हैं क्या रवैया होगा उसका। ठीक है, फिर बात करते हैं। आप देखिएगा बाबा, मैंने जिहान को उसके भाई के खिलाफ वरगला दिया है। यकीन करें मैंने ऐसी चाल चली है कि आप होते तो फख्र करते मुझ पर। मगर बेटा फिर भी होशियार रहना तुम। दुआ करो कि बारान समझ न सके, और अगर समझ गया तो तुम नहीं बचोगे, और शायद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें उससे। ओहो, उसे पता चलने से पहले जिहान सारा काम कर चुका होगा। देखते जाएं। आज आपके बेटे ने एक तीर से दो शिकार किए हैं बाबा। अब दोनों से छुटकारा मिल जाएगा हमें। क्या हुआ बारान? कहा था ना कि मामला हमारे दरमियान रहेगा। जिहान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरी नाफरमानी क्यों की तुमने? हाँ? अगर फिरात ने गलती की है तो मैं खुद इसे सजा दूंगा बारान। इसे छोड़ दो बेटा। छोड़ो मुझे। कौन सी सजा बाबा? मैंने कोई गलती नहीं की। जिहान इस खानदान का हिस्सा है, पूरा सच जानने का हक है उसको। उसने पूछा, बता दिया मैंने। क्या हो रहा है यहाँ? बारान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताता हूँ आपको दादी। बारान साहब को सच सुनना पसंद नहीं है।
बहुत हो गया, बंद करो ये लड़ाई। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, बल्कि अपने दुश्मन से बदला लेने का है। हमारी लड़ाई दुश्मन के साथ है, समझे? एक दूसरे के साथ नहीं है। आखिरी बार कह रही हूँ। तुम लोग कभी भी बारान की बात को रद्द नहीं करोगे, समझे? मेरे ख्याल से ये कमरा बारान का है। हाँ। बहुत जल्द हम इस कमरे में एक साथ रहेंगे मेरे प्यारे बारान। तुम पर मेरा हक होगा, तुम पर और हवेली की हर चीज पर मेरा हक होगा। जानता हूं आप क्या पूछेंगे, तो बताइए क्या पूछूंगा। कि मुझे जेवदत्त को छोड़कर अफसोस क्यों नहीं हुआ। इसलिए कि मैं उसकी बहन को यहां ले आया। मेरी हैसियत नहीं आपसे ये सवाल करने की। मैं जिहान को इस मामले से दूर रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अम्मी की मौत मेरी आंखों में बसी रहती है। होना तो वही चाहिए था जिसके वो हकदार हैं। मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है अहमद चाचा। कत्ल करने का बोझ बहुत भारी होता है बेटा, और जिनके दिल में इंसानियत होती है वो इस बोझ को नहीं उठा सकते। जानते हैं क्यों? जो जिंदगी आपने गुजारी वो दुनिया में और आखिरत में हमेशा आपके साथ रहेगी, बिल्कुल आपके पीछे साए की तरह साथ साथ चलती रहेगी। बस यही होता रहेगा और ये मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। अब आप पूछेंगे मुझसे कि क्या मैंने ये सही किया?
इस मामले को हल करने का एक ही सही तरीका है, और वो ये है कि किसी की भी जान ना ली जाए। रसूल अकरम ने हज्जतुल विदा पर फरमाया, शाह मदीना ने फरमाया, जहालत की हर चीज मेरे पांव तले रौंद दी गई। खूनी झगड़ों को खत्म किया उन्होंने, और पहले अपने खानदान के कातिल को माफ किया, जबकि वो बदला ले सकते थे। इंतकाम एक अनदेखी आग की तरह होता है, और ये अनदेखी आग आपके साथ साथ सबको जला देती है। मेरे हाथ भी बांध दिए, छोड़ूंगी नहीं उसे। कैसे निकलूं यहाँ से? मदद करो! उनका पता लगा लिया है, उन्हीं कातिलों का। हमारी ही नाक के नीचे हमारे ही सामने कबाब बेच रहे हैं वो। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। इस मसले को जल्दी हल करें भाई, वरना मुझे करना पड़ेगा। शादी के लिए दरख्वास्त दे दी है, कल तक मिल जाएगी। सर दर्द से फटा जा रहा है, ये ना हो कि गिर जाऊं यहीं कहीं। खुद को संभालो जरा। दिलान दिलान की रट लगा रखी है। अपनी फैमिली के बारे में सोचो तुम। तुम्हारे बेटे ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, कहीं नुकसान ना पहुंचा ले खुद को। छोड़ दो हनीफे, तकलीफ में है अभी वो, दिल हल्का करने दो उसे। परेशान मत हो, जल्दी सुकून में आ जाएगा। हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फिर वही बातें शुरू कर दी। क्या पागल करोगे मुझे? आपको तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आज वो दिलान को लेकर नहीं जाते तो तुम अपने बेटे की मैयत को गुस्ल दे रहे होते। अपना मुंह बंद रखो, तुम चुप हो जाओ। कब से समझा रहा हूं, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। सईद, देखो तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हारी तबीयत की वजह से परेशान हूं मैं। हमारा बेटा तो जिंदा है ना? कितने साल इस मौत के खौफ में जिंदगी गुजारी है हमने। अपने घर से बेघर भी हो गए। खुदा का शुक्र करो, अब हम चैन से सांस तो ले सकते हैं। भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हिकमत। वो पता लगा लेंगे, चाहे तुम कहीं पर भी छुप जाओ। मैं भागता रहूंगा उनसे। कहां तक भागोगे सईद? और तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, इन सब की हिफाजत कैसे करोगे? ये इल्जाम मैं अपने सर ले लेता हूं। इस फैसले पर सवाल मत उठाना। तुम्हारी फैमिली है सईद, मेरी तो बस एक बेटी ही है। मां के बगैर परवरिश मुश्किल है उसकी, खासकर मेरे जैसे आदमी के होते हुए। ना ताकत है, ना ही काम है मेरे पास। कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाऊंगा? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी कर्ज देकर बहुत मुतमईन रहूंगा, और तुम भी तो मेरी बेटी को अपना पूरा खानदान दे रहे हो। इससे बढ़कर क्या होगा मेरे लिए? दिलान का ख्याल रखना सईद, मेरी बेटी को साथ रखना, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुश्किल वक्त में उसका साथ देना।
एक बाप की तरह स्कूल के पहले दिन उसका हाथ थामे रखना और जब वो पास आउट हो तो जश्न मनाना, शादी के वक्त उसके साथ रहना और उसकी हिफाजत करना। दिलान तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मैं पूरा ख्याल रखूंगा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। कौन है ये? हिकमत की बेटी है, दिलान। आपने मुझे बताए बगैर मेहमानों को बुलवा लिया, हद करते हैं आप। सईद, इसके वालिदैन आएंगे क्या? नहीं आएंगे। सईद, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? बताइए मुझे। दरअसल हिकमत मेरी जगह जेल जाएगा, दिलान हमारे पास रहेगी। क्या? आहिस्ता भलो उठ जाएगी है। यानी आप कह रहे हैं कि हम इसकी परवरिश करेंगे? हिकमत ने मेरे लिए कुर्बानी दी है ताकि मैं इस खूनी झगड़े से निकल सकूं। हमें इसका ख्याल रखना होगा। और मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी दे दी उन्हें। सोचो जरा क्या होगा जब उन्हें मालूम होगा कि वो हमारी बेटी। मेरी बात सुनो, ये बात हमारी कब्रों तक मेरे और तुम्हारे दरमियान हमेशा राज रहेगी और हम इस पर बात नहीं करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। दिलान हमारी गोद ली हुई बच्ची है, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। वादा करें मुझसे। कम से कम आपको अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए ना। सोचो जरा हमारे बच्चों का क्या होगा। किसकी बात हो रही है? आय 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 आय, अरे पानी मेरे ऊपर गिर गया। ओ आय 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 आय, थक गई। अरे कहाँ रह गई थी आप फखरे सुल्तान? आई, सच कहती हूँ यहाँ पर जो घूमने फिरने का मजा है वो कहीं नहीं। हर जरूरत की चीज मिल जाती है यहाँ। ये देखो हारून 500 लीरा का था, तुम्हारी अम्मी 100 लीरा का ले आई। वाकई? हाँ हाँ, बार्गेनिंग करने में माहिर हूँ मैं। हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतने कम प्राइस में बुरा नहीं है ये। अम्मी क्वालिटी तो बेकार लग रही है। अरे तुम्हें क्वालिटी की बिल्कुल भी समझ नहीं है बेटा। जरा इसे तो देखो, कितनी अच्छी टी शर्ट है। कैसी लगी? मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। हाय। कैसी हो जुमरुत? ठीक हूँ। अच्छा, मैं और अम्मी अभी जेवदेद की दुकान पर ही जाने की बात कर रहे थे, जानती हो। और इत्तेफाक देखो, तुम मिल गई। क्या वाकई? अच्छा है। तुम्हारे भाई के यहाँ जैसा खाना कहीं और नहीं मिलता यहाँ। तो तुम हो जुमरुत? मैं तो पहचान ही नहीं सकी। कितनी मोटी हो गई हो तुम। देखो तो जरा, कितना ज्यादा वजन बढ़ा लिया है। बिल्कुल ठीक कहा फखरे खाला, मोटी हो गई हूँ मैं। और जब तुम्हारे बाल हवा में उड़ते हैं तुम्हारा चेहरा छुप जाता है, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हवा रुकती है तभी हम इसका चेहरा देख पाते हैं। अम्मी। तो पता चलता है ये जुमरुत है। बस करें, अम्मी बस मजाक कर रही थी। अम्मी वैसे ये बहुत ज्यादा हो गया था। क्या हो गया तुम्हें? मजाक नहीं था ये। खैर जैसे रहना है रहो। अब मुझे जाना होगा। आज के बाद से मैं अपने बालों और वजन पर जरूर ध्यान दूंगी खाला। फिलहाल मुझे देर हो रही है, अब मुझे जाना चाहिए। चलती हूँ, इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी ये क्या तरीका था उससे बात करने का? जुमरुत को आपने क्या कुछ नहीं कह दिया? कह भी दिया तो क्या हुआ? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। और ये बताओ वो इस दुकान के आगे से क्यों गुजरी और तुम बेवकूफों की तरह जाकर खड़े हो गए उसके सामने? मेरी बात सुनो हारून, अगर तुम उस लड़की के चक्कर में पड़े तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूंगी। चलो अब वापस चलते हैं, आ जाओ। अरे उधर क्या देख रहे हो? सीधा चलो। जब तुम यहाँ आई हम यही बात कर रहे थे। अगर वो दिलान को लेकर नहीं जाते तो वो जरूर
जेवदेत को जान से मार देते। इससे क्या फायदा हुआ हमें बताइए? अब भी तो आप हमसे दूर रहकर एक गैर मुल्क में इल्लीगल जिंदगी गुजारेंगे। जेवदेत, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। दिलान का क्या होगा? नहीं जेवदेत, कुछ नहीं होगा। वो तो अब अच्छी जगह पर है, महारानी बनकर रहेगी वहाँ पर। कौन कहता है ये सजा है? बल्कि ये तो एक बेहतरीन मौका है। ता हयात खुश रहेगी वो। शुक्रिया समझाने के लिए बेटी। जेवदेत, बात समझे। अब ये हमारा मसला नहीं रहा, जो होना था वो हो गया है। तकदीर से आप नहीं लड़ सकते हैं। तुम्हारी बात तो सुन भी रहे हैं। जब मैंने ये कहा था तो किसी ने नहीं सुनी थी मेरी। बाबा, बाबा, इनको आप ही समझाएं, ये आपकी बात जरूर समझेंगे। मैं अपने शौहर को खोना नहीं चाहती हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी बस। वाकई। अरे देखो, जुमरत भी आ रही है। उसे कोई कुछ भी नहीं बताएगा, सुन लिया? सब नॉर्मल बैठे रहो यहाँ पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मेरी बाजी यहाँ है? क्या मेरी आपा यहाँ है? सुबह से कॉल कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही वो। कुछ हो गया है क्या उन्हें? जाग जाओ, तुमसे बात करनी है। सुन रही हो? बाबा, आप मुझे बचाने आए हैं ना? जानती थी आप आएंगे, मुझे इस तरह नहीं छोड़ेंगे। बाबा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, घर जाना है मुझे। बहुत बुरे लोग हैं ये। तुम आखिर क्या चाहते हो मुझसे? हाथ मत लगाना। कोई हाथ नहीं लगा रहा तुम्हें, पुरसुकून हो जाओ। आखिर तुम मुझसे या मेरे खानदान से क्या चाहते हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैं उनसे राब्ता नहीं कर पा रही, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बताया तो है तुम्हें, वो किसी की कॉल नहीं उठा रही। स्कूल में बहुत मसरूफ है शायद। नहीं, यकीनन उनके साथ कुछ हुआ है। क्या हुआ है उन्हें बताएं मुझे। पागल हो गई हो क्या? क्या होगा तुम्हारी बहन को? मेरे सर में पहले ही दर्द है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं इससे? कब तक इस बात को छुपाएंगी आप? सच बताएं इसे। जेवदेत, आप क्या कहे जा रहे हैं? चुप रहो। भाई क्या हुआ है? कहाँ चली गई है मेरी आपा? दिलान। बेटी अब दिलान कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? चली कहाँ गई है जो वापस नहीं आ सकती? उन लोगों ने बाप को ढूंढ लिया था। तुम्हारे भाई को मारने आए थे वो यहाँ। मजीद खून खराबा ना हो इसलिए वो दिलान को अपने साथ लेकर चले गए। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी आपा को यहाँ से लेकर चला गया और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। अगर हम कुछ करते तो वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देते। तो मार देते। अपनी आपा को इस हाल में देखने से तो काफी बेहतर होता। बाबा, बाबा चले हम पुलिस में जाकर कंप्लेन करवा देते हैं। बाबा चले प्लीज। भाई, भाई हमें बचाना होगा उन्हें। भाई इस तरह से उन्हें हम वहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? और आप तो जानते हैं ना कि वो बाहर जाना चाहती है पढ़ाई करने के लिए। अगर तारीख गुजर गई तो वो नहीं जा पाएंगी। खुदारा आप में से कोई तो कुछ करे उनके लिए। बाबा,
बाबा प्लीज, आप तो कुछ बोले। बाबा, क्या आपको याद है कि वो कितना खुश थी? ओ बस करो, क्या दिलान दिलान। दिलान से ज्यादा अहम तुम्हारा भाई है। तुम्हारे भाई की खातिर दिलान को जाना पड़ा, ये बात समझ नहीं आती क्या? शायद तुम्हें भी वो साथ ले जाते। शुक्र करो तुम यहाँ नहीं थी। कितनी दफा समझाऊं तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? आपने कैसे उन्हें उन लोगों के साथ जाने दिया बाबा? आपने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया बाबा? हम सब मिलकर कुछ करते हैं ना बाबा। बाबा, पहले ही देर हो चुकी है, हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते बाबा। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? बाबा, सईद, बाबा, सईद, सईद, क्या हुआ तुम्हें? बाबा, सईद, बेटा जल्दी से जाकर दवाइयों का डब्बा लेकर आओ। बाबा ऐसा मत सईद, करें। क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोले बाबा। अच्छा ठीक है बेटे, हम इंतजार करते हैं। अच्छी खबर है, बारान घर आ रहा है। तुम जल्दी से जाकर हम सब के लिए मजेदार कहवा बनाओ। मैं कदर को कह देती हूँ, तुम्हारी मदद करेगी। कदर, गुल, कहाँ हो तुम लोग? अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए ना। सुबह भी अकेले बनाया था, अब भी बना लूंगी। बेटी की मदद करो, इसके साथ साथ रहना। बहुत बेहतर मोहतरमा। क्या बात है अम्मी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। मैं मजीद बढ़ने नहीं दूंगी। ये फैसला मेरा नहीं बल्कि बारान का था। बिलाखिर मेरा बेटा तुम्हें अच्छी खबर सुनाने वाला है। कातिलों के बारे में? इंशाअल्लाह। उम्मीद तो पूरी यही है, जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने जो कहा वो मत भूलना। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पहले बताओ कि यहाँ क्यों लाए हो मुझे? जाने दो मुझे, कर्ज उतार देंगे तुम्हारा। हमारा कर्ज तो तुम्हें ही उतारना होगा, और वो भी यहाँ रहकर, समझी तुम? कौन है ये भाई? दिलान है ये। दिलान देमीर। उस कातिल सईद की बेटी है? ठीक कहा दादी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या सोचकर इस लड़की को यहाँ लेकर आ गए हो बारान? तो बताएं भाई, क्यों लाए हैं? क्योंकि हम शादी कर रहे हैं।